इसलिए आज हम इस संविधान के प्रति अपने साथ लाए हैं। इस संविधान के अंदर हमारे अधिकार मौजूद है, जो हमारे मौलिक अधिकार है, हम उनका उपयोग करके संविधान के दायरे में रहकर सरकार से लड़ाई लड़ने का काम संविधान दिया था जिसकी स्पिरिट सेक्युलरिज्म थी। आज इस संविधान की स्पिरिट को, सेक्युलरिज्म को दबाया जा रहा है, उसे ठेस पहुंचाई जा रही है। बल्कि मैं कहता हूं उसे खत्म करने की प्लानिंग सरकार ने करी है। इसी के खिलाफ हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता शहनवाज भी कह रहे हैं, वो भी समर्थन कर रहे हैं इस चीज का। क्या क्या वो मुस्लिम होने के बाद भी समर्थन कर रहे हैं इस बिल का? संघी मुसलमान हैं। अगर असली मुसलमान होते, संविधान के मानने वाले होते, तो इतनी बेइज्जती कराकर कभी कैबिनेट मिनिस्टर की रैंक पर आया हुआ आदमी आज एमपी भी नहीं है, आज इस लड़ाई में साथ खड़े होते। चाटुकारों का इतिहास नहीं लिखा जाता, बागियों का इतिहास लिखा जाता है। हमारे सामने ये प्रति है बाबा साहब की। बागी थे, एक व्यक्ति ने पूरे देश की सूरत को बदला है, पूरे समाज की सूरत को बदला है। तो ये आदर्श है, शाहनवाज जैसे आदर्श। नमस्कार, मैं मित्रपाल और आप देख रहे हैं BMUK टीवी। वक्त में रुड़की में मौजूद और मुस्लिम सेवा संगठन आज बाबा साहब का भारतीय संविधान लेकर अपनी मांगों को लेकर पहुंचा है। पहले तो नाम क्या है आपका? नईम कुरैशी नाम। क्या कहेंगे, क्या कुछ मांगे आज आपने रुड़की में प्रदर्शन किया है? देखिए, आज जो भारत की सरकार बैठी है वो एक फैसिस्ट सरकार है, जो कहीं ना कहीं संविधान को कुचलना चाहती है, कहीं ना कहीं संविधान को दबाना चाहती है। ये संविधान विरोधी सरकार आज वक्फ अमेंडमेंट कानून लाई है, जिससे संविधान की आर्टिकल 14, आर्टिकल 25, आर्टिकल 26, आर्टिकल 29 और इसके बहुत सारे प्रोविजंस की हत्या हो रही है। कि जो बाबा साहब ने हमें संविधान दिया था, जिसकी स्पिरिट सेक्युलरिज्म थी, आज इस संविधान की स्पिरिट को, सेक्युलरिज्म को दबाया जा रहा है, उसे ठेस पहुंचाई जा रही है। बल्कि मैं ये कहता हूँ उसे ख़त्म करने की प्लानिंग सरकार ने करी है। इसी के खिलाफ हमारे उग्र आंदोलन था। क्या कहेंगे, वो बोर्ड लगातार सरकार समझाने का काम करिए कि ये मुस्लिम के हितों का काम करेगा। ये कौन सा मुस्लिम का हित है जिसमें सरकार ये कह रही है कि शेड्यूल मुसलमान अब अपनी प्रॉपर्टी वक्फ नहीं कर सकेगा? ये कौन सा मुसलमान का हित है कि जो प्रिंसिपल एक्ट का सेक्शन 52A था, जिसमें एनक्रोचर को 2 साल का रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट था, नॉन बेलेबल ऑफेंस था, नए कानून में उसको बेलेबल ऑफेंस बना के सिंपल इम्प्रिजनमेंट पे पहुंचा दिया, 2 साल से सजा घटा के 6 महीने पे कर दी। ये कौन सा कानून है जिससे सरकार जो है मुसलमानों को जो है बढ़ाना चाह रही है? ये इस कानून में ऐसे ऐसे प्रोविजंस हैं कि अगर कोई प्रॉपर्टी वक्फ बाय यूज़र है, उसमें कोई डिस्प्यूट पैदा कर दे तो उसी दिन से वो वक्फ प्रॉपर्टी नहीं माना जाएगा। सरकार ये कह रही है कि डेजिग्नेटेड ऑफिसर बताएगा कि प्रॉपर्टी वक्फ है या नहीं है। वो कौन डेजिग्नेटेड ऑफिसर होगा? सरकार ये कह रही है कि वक्फ ट्रिब्यूनल को ख़त्म करके अब सरकार का नुमाइंदा काम करेगा। आप कहीं ना कहीं जुडिशरी को भी कमज़ोर कर रहे हैं। जो काम पहले डिस्ट्रिक्ट जज की देखरेख में हो रहा था, अब वो डेजिग्नेटेड ऑफिसर की देखरेख में होगा। तो क्या न्यायपालिका पे ये प्रहार नहीं है? इसलिए हम सड़क पे उतरे हैं। क्या कहेंगे, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता शहनवाज भी कह रहे हैं, वो भी समर्थन कर रहे हैं इस चीज़ का। क्या क्या वो मुस्लिम होने के बाद भी समर्थन कर रहे हैं इस बिल का? संघी मुसलमान हैं। अगर असली मुसलमान होते, संविधान के मानने वाले होते, तो इतनी बेइज्जती कराकर कभी कैबिनेट मिनिस्टर की रैंक पर आया हुआ आदमी आज एमपी भी नहीं है, आज इस लड़ाई में साथ खड़े होते। चाटुकारों का इतिहास नहीं लिखा जाता, बागियों का इतिहास लिखा जाता है। हमारे सामने ये प्रति है बाबा साहब की। बागी थे, एक व्यक्ति ने पूरे देश की सूरत को बदला है, पूरे समाज की सूरत को बदला है। तो ये आदर्श है, शाहनवाज जैसे आदर्श। ज्ञापन दिया कहीं किसी को अभी तक? SDM साहब आए थे। अब यहाँ असल तो प्रोग्राम ऑफ कॉल ऑफ हो चुका है, बहुत सारे यहाँ लोग काफ़ी संख्या में जमा थे और SDM यहाँ से ज्ञापन लेकर गए हैं। और हमने मांग रखी है कि हम इस आंदोलन को यही नहीं रुकेंगे, बार बार करेंगे, जब तक कानून वापस नहीं होगा तब तक करेंगे। चलिए, समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। क्या कहेंगे, आज वक्फ बोर्ड बिल के लिए एक भारी संख्या में मुस्लिम समुदाय एकजुट हुआ है और अपनी बात राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन दिया है। जी, हम इस बिल को बिल्कुल नहीं मानने वाले, लगातार एहतजाज करते रहेंगे जी। ये बिल हमें बिल्कुल भी कबूल नहीं है। चलिए, क्या कुछ कहेंगे आज इस बिल को लेकर? तो लगातार वो तस्वीर में आपको जी, क्या कुछ कहेंगे इस वक्फ बिल को लेकर के आज जो समर्थन में जुटे हैं मुस्लिम समाज के लोग? देखिए, आज मुस्लिम समाज ही नहीं, यहाँ पे हमारे हिंदू भाई भी मुस्लिम सेवा संगठन के समर्थन में भारतीय किसान यूनियन के राहुल बेदी जी भी आए थे, उन्होंने भी हमें समर्थन दिया। ये मुसलमानों की लड़ाई नहीं है, ये तो संविधान को बचाने की लड़ाई है, ये मुसलमान को बचाने की लड़ाई नहीं है। जिस तरीके से सरकार बार बार संविधान के उल्लंघन करके काले कानून बना रही है और जिस तरीके से देश की जनता को गुमराह करने का काम कर रही है, इसको हम बर्दाश्त नहीं करेंगे और हम वक्फ अमेंडमेंट एक्ट को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये हमारे
जो बुजुर्गों ने, हमारे बाबा उस्ताद ने जो हमारी संपत्तियाँ वक्फ की है अल्लाह के नाम पे, ये उन संपत्तियों को अपने पूंजीपति दोस्तों को देने के लिए कानून बना रहा है, ये इसको हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। कहाँ तक की जाएगी लड़ाई? देखिए, संविधान के दायरे में हम जहाँ तक लड़ सकते हैं हम लड़ने का काम करेंगे। हमें बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने अधिकार दिया है, इसलिए आज हम इस संविधान के प्रति अपने साथ लाए हैं। इस संविधान के अंदर हमारे अधिकार मौजूद है, जो हमारे मौलिक अधिकार हैं, हम उनका उपयोग करके संविधान के उस दायरे में रहकर सरकार से लड़ने का काम करेंगे। चलिए, समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद जी। वक्त बिल के साथ साथ हम इस संविधान को बचाने की बात कर रहे हैं। इस संविधान को हम बचाएंगे, बाबा साहब के संविधान को बचाएंगे।